नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लोग शंभू बॉर्डर पे मौजूद हैं और लगातार हमारे साथ आप देखिए किसानों की भीड़ एक बार देख लीजिए। पहले मैं पूरा एक बार आपको घुमा के दिखा दे रहा हूं, कैमरा पर्सन एक बार दिखा दीजिए। ये पंजाब पुलिस की बैरिकेडिंग रही, चूँकि ये किसानों ने किया है अभी वहाँ से लाकर, और साथ ही साथ मेरे पीछे दिखा दीजिए, वहाँ पीछे आप देखेंगे हरियाणा पुलिस की तैयारी किसानों के लिए। किसानों को इस तरीके से पेश आएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ किसान हैं जो दिल्ली कूच कर रहे हैं, वो हमसे बातचीत करेंगे, हम उनसे पूछेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह है जी। परमजीत सिंह जी, लगातार फायरिंग हो रही है, डर तो हमें लग रहा है, आप लोग कैसे जाएंगे? जाएंगे जी, एक दिन निकल चुका है, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन जाएंगे। कल इनके 7 लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है, 3 लेयर इनकी उखाड़ दी है, 4 लेयर बाकी है, वो भी उखाड़ेंगे। एक दिन लगे, 2 दिन। वो तो बताइए कि आप आंसू गैस का सामना कर रहे थे, रबर बुलेट का सामना कर रहे हैं, अभी रियल बुलेट, पक्की बुलेट आ रही है, उससे तो इंसान की मृत्यु हो जा रही है, फिर क्यों इतना? कोई बात नहीं जी, ये जो लड़ाई है हमारी होंद की लड़ाई है, ठीक है। इसके लिए सब जायज है, शहीद होना पड़ा, शहीद होंगे। तो ये लड़ाई किस लिए है, क्या चीज की लड़ाई है? क्या अपने लिए लड़ रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अपने लिए भी लड़ रहे हैं। पर्सनल अपने लिए? नहीं, पर्सनल नहीं, पूरे देश के किसानों की आवाज है जी। MSP हर किसान को चाहिए जी। अगर पंजाब में पानी बचाना है, फसली बदलाव की लोड़ है, तो MSP हर फसल पे जरूरी है। मुझे जो याद आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जो आपके 10 पॉइंट को, या केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ना कह के केंद्र सरकार कहता हूँ, केंद्र सरकार कहती है कि हम किसानों के हैं, किसानों की सेवा में ही हमें खुशी मिलती है। लेकिन इस कदर जब आप अपने 10 पॉइंट आगे रखते हैं कि भाई ये कानून बनाए जाने चाहिए जिससे किसानों के हालात बेहतर हो सकते हैं, फिर उसे मुंह फेर लिया जाता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार। क्या हाल है फिर? बात ऐसी है जी, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जो सरकारें हैं, इन्होंने हमेशा सरमाएदारी का साथ दिया है, जो बड़ा कॉरपोरेट घराना है उसका साथ दिया है कि कभी भी मजदूर किसान इसके कभी नहीं बन के चले। लगातार मैंने अभी देखा, जैसे कुछ लोग बता रहे थे कि रात में फायरिंग हो रही थी, तो ये क्यों था? इसलिए कि किसान वापस चले जाएं डर के? क्या किसान वापस चले जाएंगे, अब यहाँ से घर जाएंगे आप लोग? देखिए, अगर कल 10,000 किसान था यहाँ पे, तो आज 20,000 आएगा जी। ये किस लिए? ये पंजाब है, डरने वाले नहीं है जी। अगर सामने से असली गोली भी चलेगी तब भी सीना तान के खड़े होंगे। मैं एक आपके पॉइंट में से 10 पॉइंट जो किसानों ने सरकार के आगे रखा है, उसमें से एक पॉइंट है कि विधायक और सांसदों की निधि जिस तरीके से आती है, उसके बाद जब वो रिटायर होते हैं तो उनका पेंशन आती है। किसानों को या मजदूरों को, गरीबों को इस तरीके की पेंशन की बात कर रहे हैं आप लोग, क्यों आखिर? देखिए, किसान भी इंसान है जी। जो विधायक है या कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, वो भी इंसान। जब उनको जरूरत है तो किसान और किसान के परिवार को जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप सिंह सर। प्रदीप सिंह जी, लगातार पुलिस एकदम गन ताने हुए खड़ी है आप लोगों के सामने, फिर भी चढ़ाई कर रहे हैं। सर, पंजाब में एक कहावत है, पंजाब दे जम्मिया नू नित मुहिम। हम अपने नस्ल और फसल दोनों की लड़ाई के लिए आए हैं। अगर आज हम पीछे हट गए तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, और इसमें अकेला किसान मजदूरी नहीं, हर वो वर्ग खत्म हो जाएगा जो जिससे देश चल रहा है। क्योंकि आगे से कल भी आपको टोकना चाहूँगा सर, 1 मिनट की गलती है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इतने लोग किसान हैं, मैं सबके बीच में कह रहा हूँ कि किसानों के ऊपर इस दिल्ली चलो के आंदोलन को लेकर बड़ी बात सामने आती है। कहा जा रहा है कि सामने चुनाव है, इसलिए किसानों को कहीं से फंडिंग मिल रही है। इस पे क्या कहना है आप लोगों का? साफ क्लियर। जब भी देश में चढ़ आते हैं, कहीं पे बाढ़ आती है, तो हम लंगर लेके चले जाते हैं, और स्टेटों में भी। तो कोई नहीं बोलता, कोई मंत्री, कोई फंडिंग कहाँ से आती है, बिल्कुल कोई नहीं पूछता हमें फंडिंग कहाँ से आती है। और जब हम बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं तो हमारे खून की भी फंडिंग नहीं पूछी जाती। और जब हम अपने हक के लिए आ जाते हैं, अरे ये पंजाब है, आप हमारी हिस्ट्री पढ़ के देख सकते हो, हमने अपनी इस स्टेट साथ की स्टेटों को भूखे नहीं सोने दिया, तो हम अपने हक के लिए आएंगे तो क्या हम अपना लेके नहीं आएंगे? 6-6 महीने का राशन हमारी ट्रालियों में पड़ा है। अच्छा। हाँ, हम इतना अभी आए हैं, और जो कल हुआ है जहाँ पे शंभू पे, ये ऐसे किया जा रहा है जैसे हम किसी और देश के वासी हैं। हमें महसूस कराया गया, कल सीधी गोली तक फायरिंग हुई, 300-400 गोला गिरा यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से लेके यहाँ को बता दूं कि महाराज, यहाँ पे किसान शहीद भी हो रहे हैं, पर एक बात पक्की है, आप हमें जितना दबाओगे हम उतना उठ के आएंगे। आज पंजाब से 1,000+ ट्राली और तुर चुकी है। आप जितना यहाँ पे जोर करोगे हम उतना घरों से उठ के आएंगे। क्या नाम है सर?
मेरा नाम खजान सिंह है। आप डर जाएंगे सरकार से? नहीं डरेंगे, वापस जाएंगे? हम बाबा बंदा सिंह बहादुर के वारस हैं, नहीं डरेंगे। और जितनी भी मोदी को जाने चाहिए उतनी देंगे। मोदी तो कहते हैं कि किसान हमारा परिवार है, फिर परिवार ऐसे सड़क पे होता जो परिवार होता तो जो कर रहा है ये करने वाला नहीं था। जो ये चल रहा है सामने हमारे विरोध किए जा रहे हैं, हमारी आर्मी हमारे विरोध की जा रही है, ये कैसी बात है? कैसा किसानों का बदले जा रहा है? पर मुझे एक बात बताइए, कहा तो ये जा रहा है कि लोकसभा जब चुनाव आता है तब किसान रोड पे आ जाते हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में, इस बार लोकसभा चुनाव में, क्या दिक्कत है? किसानों को देखो हर जगह में दबाया जा रहा है जी, जगह जगह दबाया जा रहा है। पहले भी जो प्रोटेस्ट किया था 21 में, उसमें क्या निकाला उसने? पहला कुछ किया, बाद में कुछ किया, पैर पे मुकरा है। सर जी सर, करते कर रहे हैं। आपने बोला कि चुनाव के वक्त ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका जवाब देता हूँ। ये मैं कह नहीं रहा सर, ये उंगली उठ रही है, मैंने आप लोगों से क्लियर कर रहा ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो बीजेपी है और वही बोल रही है। आपको सीधी सी बात बोले, हम 2020-21 में दिल्ली आए थे तो आपने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, आपने तब क्यों नहीं इस पे काम किया? अब हम आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं, परसों भी मीटिंग हुई है हमारे जहाँ के किसान नेताओं की, तो आप उसमें हमें सॉल्व क्यों नहीं करते? हमें कौन सा दिल चढ़ा है कि हम अपने घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के मरने के लिए सड़कों पे आ जाएं? ये बोलना बड़ा सौखा है चुनावों के लिए, जब अपने घर को आग लगेगी तब पता चलेगा। सरकार, ये डेमोक्रेसी है, हमें प्रोटेस्ट करने का राइट है। और आप इस तरफ से हमें ब्लेम मत करो कि चुनाव आ गए और आप सड़कों पे आके बैठ गए घर से निकल के। हमारा दिल करता है आप हमारी मांगे मानो। 1 साल बिठा रखा आपने और आपको फिर वहम है। मैं आपको फिर बता दूं, ये पंजाब है। महाराजा रणजीत सिंह ने जब मुल्तान फतेह किया था ना, 5 बार चढ़ाई की थी मुल्तान पे, किस्तों पर कर गए थे। और आज हमें अगर 50 एक सेकंड, ये देखिए आंसू गोले की, ये देखिए फेंकता है, ये देखिए दूसरे देश के वासी। आइए साइड आइए, देखिए आगे चलिए दोस्तों। ये देखिए आंसू गोले, इस तरीके से आंसू गोले फेंके जा रहे हैं किसानों के ऊपर, लगातार फेंके जा रहे हैं ताकि किसान परेशान हो जाएं, किसान तकलीफ में आ जाएं। इस तरीके की तैयारी दिल्ली प्रशासन की थी और लगातार हम आपको किसानों के बीच से ये पूरी बातचीत दिखा रहे हैं। हम खुद भी किसानों के साथ यही तकलीफ झेलेंगे जो किसान खुद झेल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनकी रोटी खाते हैं, तो फिर कैसे हम इनके खिलाफ जा सकते हैं? मित्रों, इस वीडियो को उतना फैलाइए जितना इसको फैलाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। जिया न्यूज़।